हरियाली की चूनर देकर धरती का श्रृंगार करें, वृक्ष पहाड़ नदी झरने और जीव जंतु से प्यार करें। हरियाली की जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम चला रहा है, ये अपने आप में ही मैं समझता हूँ कि महान पुण्य का काम है और राष्ट्र की ज़रूरत है। वायुमंडल में जितना प्रदूषण हो चुका है और इस ग्लोबल वार्मिंग के युग में जहाँ ओजोन परत में छेद होने जैसी बातें सामने आ रही है, इस संसार और सृष्टि को जहाँ पॉल्यूशन के कारण ऋतु संतुलन भी बदल गया है, बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र चारा है पौधा लगाना। मैं समझता हूँ कि जो एक पवित्र अभियान में आप लोग जुटे हैं, साधुवाद के पात्र हैं और इस समय देश के प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्र को आह्वान कर रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन, स्वच्छ और हरा भरा भारत। कल्पतरु जैसी संस्थाओं का ये अभियान प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ खड़ा है, जुड़ा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने कई पेड़ लगाए। मैं तो पैदा ही वहाँ हुआ हूँ जहाँ आसपास चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल। पर तकलीफ़ ये होती है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है और हमने हमारे छोटे से इस जीवन में भी मैं ही ऋतुओं को बदलते हुए, उसका संतुलन चक्र बदलते हुए जो देखा है, देख रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है और इस चिंता का समाधान हम सबको मिलकर करना चाहिए। वो इस प्रकार के आंदोलन ही उसका एक रास्ता है। सदैव ही चिंतित रहती है सरकार पर्यावरण को लेकर, और ये सरकार की नहीं, ये आम आदमी की चिंता है और इस चिंता के साथ सबको जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर सारा सब कुछ सुरक्षित रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना, कितने ही पेड़ लगाए होंगे, रहे पेड़ों के बीच में गांव में पैदा हुए हैं, जंगल के पास के गांव में पैदा हुए हैं, सुबह उठते ही पेड़ ही पेड़ दिखते थे। प्रदेश की जनता से यही अपील है, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, हरा भरा भारत, इस नारे के साथ सारा देश जब तक खड़ा नहीं होगा, हम आने वाला हमारा समय सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे।